हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। मैं वेलकम करती हूँ उन सभी कैंडिडेट्स को जो कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। और गाइज, अगर आप पहले से भी हमारे चैनल के मेंबर हो तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड यस गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आरआरबी एनटीपीसी 2025 का आपका एग्जामिनेशन जो है, ये एक नोटिस, एक जो वायरल नोटिस जारी किया गया था उसके मुताबिक जून में कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन क्योंकि काफी लोगों का ये मानना था कि वो एक फेक नोटिस है, क्योंकि उसमें जो डिफरेंस मेंशन है बिटवीन एनटी, क्योंकि उसमें स्पेलिंग भी गलत मेंशन है गाइस, उसमें एनटीपीसी और एनपीटीसी इस तरह से मेंशन है कुछ। अगर आपने वो वायरल नोटिस अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आपको आई बटन में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, आप उस नोटिस को देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स भी प्रोवाइडेड हैं, वो भी देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, जो कि अभी तक अनआंसर्ड है कि भाई पेपर होगा कब एनटीपीसी का। तो गाइस, बात करी जाए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एएलपी के पेपर होंगे, लोको पायलट के जो भी पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे उसके बाद में आएगा एनटीपीसी का नंबर। तो ठीक है, तो अभी तो उसी के पेपर नहीं हुए हैं, अप्रैल चल रही है, अप्रैल भी अब आप देखो आज 14th ऑफ अप्रैल हो गई है। एंड यस गाइस, बाय द वे, हैप्पी अंबेडकर जयंती टू ऑल ऑफ यू ऑल। सो गाइस, 14 अप्रैल हो गई है लेकिन अभी तक कुछ एग्जाम डेट का अता पता नहीं है। एंड यस, अगर अनुमान लगाया जा रहा है और अगर हम देखें जो ट्रेंड रहा है, जो पैटर्न रहा है, अगर उसको भी हम देखें तो गाइज, इस हिसाब से आपका अप्रैल में तो पेपर नहीं होने वाला है। ठीक है, नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी है ये अप्रैल में कंडक्ट करवा दिया जाए, बिकॉज हाफ ऑफ द अप्रैल मंथ इज ऑलरेडी गॉन। सो इफ वी टॉक अबाउट कि भाई फिर पेपर होगा कब, तो गाइज मेरे हिसाब से इफ वी कैलकुलेटेड, थोड़ा कैलकुलेटिव तरीके से देखें, थोड़ा सा हम प्रोबेबिलिटी लगाएं, या फिर उन चीजों के हिसाब से देखें कि भाई जिस तरह की अभी चीजें चल रही हैं उन हिसाब से अगर हम अनुमान लगाएं, सो गाइज मे एंड से लेके जून तक आप मान लो आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। सो इट इज अ वेरी 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 गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू ऑल जो कि एनटीपीसी का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि आपके पास प्रिपरेशन का बहुत टाइम है गाइस। इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ, मोर देन अ मंथ। तो 2 महीना, 1 महीना बहुत होता है चीजों को अच्छे से घोल के रट के पी जाने के लिए। ठीक है, और वही करना है आपको। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज दैट इज दी ओनली की जो कि आपको आपका एग्जामिनेशन को क्रैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसीलिए गाइस, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे along with their answers so that you'll come to know what would be the answer of that question। और यस गाइस, अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी, सजेशन कुछ भी हो तो जल्दी से कमेंट करके बता देना, वी विल लुक आफ्टर दैट ऑल्सो। ठीक है, अब बात करें कि आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो गाइज जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मेंशन करा था, एंड यस अगेन, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको वीडियो खत्म होने पर जो 2 वीडियोस रेफर किए जाते हैं ना, सजेस्ट किए जाते हैं, वहां पर उसको मैं लिंक कर दूंगी, आप प्लीज जाके देख लीजिएगा, नहीं तो चैनल पे जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए, यू विल गेट द वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम मॉडरेट लेवल का पेपर देखेंगे आपके लिए। ठीक है, इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाए हैं बहुत सारे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर होता है ना, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बात करें पहले वाले वीडियो की, तो गाइज उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने मॉडरेट की जगह हार्ड लेवल लिखा था। वाई हार्ड लेवल? बिकॉज वो था उन हार्ड उन शिफ्ट के जो एग्जाम्स हुए थे उनके बेसिस पे, जिसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, जिससे कि वो आपको पता चल जाए कि भाई लेवल जो है वो इस तक भी जा सकता है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडरेट लेवल के प्रैक्टिस सेट की। तो गाइज इससे क्या होगा ना, इससे आपको क्या होगा, आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, ठीक है, प्रिपेयर कर पाओगे, और आपको पता पड़ जाएगा बेसिकली ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो ये आरआरबी है, जो कि ये नॉन टेक्निकल पेपर ले रहा है, ये ना एनटीपीसी का जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस वीडियो में आपको प्लीज सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पे आपको हर पेपर की समय समय पे जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज उसी से ही आपको टाइमली चीजें पता पड़ती रहेंगी। अब आज के इस वीडियो में गाइज आपको बैलेंस मिक्स मिलने वाला है, किस किस चीज का। आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, जनरल अवेयरनेस मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो सब आप हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो जीके जीएस का स्टडी प्लान जो रहने वाला है वो तो सॉर्टेड है। उसके अलावा भी जो रीजनिंग होते हैं, जो मैथ्स होते हैं, उसके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे क्या होगा वीडियो के एंड तक
आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी ना वो इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी कि आप विद इन दैट टाइम गैप जो जिसमें आपको अपना सीबीटी का एग्जाम देना रहेगा आप अच्छे से कर पाओगे। और उससे, क्योंकि इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उससे क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बूस्ट अप होता है, जिससे कि फिर जब हम फाइनल एग्जाम देने जाते हैं उसमें हम वी जस्ट रॉक इट, वी जस्ट नेल इट। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब कैंडिडेट्स अपना एग्जाम बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये तो हो गई बातें, मैंने आपको मोटा मोटा सब चीज बता दिया है कि पेपर कब होने का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। और यस, अगर आगे भी किसी तरह की कोई अपडेट मिलती है गाइज, एक जोन की भी अपडेट आई है कि अपने अपने जिले से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो उसको भी जरूर से ध्यान में रख लेना, उस हिसाब से देख लेना, बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलिए तो गाइज बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं करा तो जल्दी से कर दो, ठीक है। अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल्स बहुत बार पूछी जाती हैं, अक्सर पूछी जाती हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि जो कौन सी स्टेट की कौन सी कैपिटल होती है, कौन सी कंट्री की कौन सी वो होती है, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बात करें, इम्फाल जो है वो किस स्टेट की कैपिटल है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। सो गाइज ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। जो इम्फाल है दैट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। सो गाइज नोबल गैस अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग गैसेस होती हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको बताया जाता है, इसी तरह से नोबल गैस भी होती है। तो आपको बताना है कि कौन सी एक ऐसी गैस है जो कि नोबल गैस नहीं है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी फ्लोरीन या ऑप्शन डी आर्गन। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन है वो एक नोबल गैस नहीं है। उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, तो ये तीनों ही नोबल गैसेस का ही एक, आप कह सकते हैं, टाइप है। Okay, which is the fastest glacier in the world? Is it like option A जैकोब्सन ग्लेशियर जो कि ग्रीनलैंड में मौजूद है, या फिर सियाचिन ग्लेशियर जो कि काराकोरम में है, या फिर मैलास्पीना ग्लेशियर जो कि अलास्का में है, या फिर लैम्बर्ट ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका में है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज योर जैकोब्सन ग्लेशियर जो कि ग्रीनलैंड में मौजूद है। ये जो है ये आपका फास्टेस्ट ग्लेशियर है इन द होल वाइड वर्ल्ड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लेब्राडोर करंट इज व्हाट। सो इज इट अ कोल्ड करंट, वार्म करंट, टेम्परेट करंट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइज ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लेब्राडोर करंट है दैट इज अ कोल्ड करंट बेसिकली। ओके, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इग्नियस रॉक। तो कॉन्ग्लोमरेट है, या फिर नाइस है, या ग्रेनाइट है, या बेसाल्ट है। सो गाइस जो बेसाल्ट है दैट इज द करेक्ट आंसर। जो बेसाल्ट है वो बेसिकली एक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ओके, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेपर इन इंडिया। गाइज ये जो होते हैं ना क्वेश्चंस की, कौन सी स्टेट किस पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है, या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस पर्टिकुलर चीज की, चाहे वो चाय पत्ती मान लो, शुगर मान लो, स्पाइसेस मान लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जानने के लिए आपको चैनल पे जाना है, चैनल पे वीडियो मौजूद है, वो सारी देख डालो, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी। सो इफ यू टॉक अबाउट कि पेपर का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में वो कौन सा स्टेट है, सो गाइज इट इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज बेसिकली लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है, ठीक है गाइज। रीजनिंग के इस तरह के सवाल जो होते हैं ना ये बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना। अब पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 डैशेस हैं, फिर आता है ए बी ए, फिर 2 डैशेस हैं, फिर है बी ए, फिर एक डैश है, और फिर आता है ए बी। सो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से देख के कि क्या होगा। सो अब देख लो, ऑप्शन ए में आता है ए बी 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 ए, ऑप्शन बी है ए बी बी ए बी, ऑप्शन सी बी ए बी बी, ऑप्शन डी ए बी बी ए।
सो ये जो आपको बता रखे हैं ऑप्शंस, ये आपको 5 यहाँ पे जो डैशेस मौजूद हैं उनके अल्फाबेट बता रखे हैं। नाउ लेट्स चेक आउट आंसर कौन सा सही है। सो आंसर जो आपका ऑप्शन बी में दे रखा है वो ऑप्शन सही है, क्योंकि जब आप ए बी बी ए बी करते हो तो क्या बनेगा, ठीक है, ए बी ए बी ए, फिर आ गया बी, ठीक है, बी, फिर आ गया ए, फिर ये आ गया बी ए एंड लास्ट में बी, ठीक है, यहाँ पे भी तो है ना, ठीक है, सो बी ए बी, तो क्या बन जाएगा आपका ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द नंबर, ये पूरा जो सीरीज दे रखा है विच इज 789 765 34289 724 5429 7647, ये जो नंबर है इसमें हाउ मेनी टाइम्स डज 9 अपीयर नेक्स्ट टू 7, ठीक है, इसमें आपको बताना है इस पर्टिकुलर सीरीज में ऐसी कौन कौन सी जगह है, ऐसी कितनी बार हुआ है कि जो 9 है वो 7 के बाद आया है, ठीक है, बाद या पहले कहीं भी चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट टू 7 यानी कि यहाँ पर या तो 9 7 हो या 7 9 हो, आसपास होने चाहिए दोनों, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक ये रहा, ठीक है, एक तो ये रहा, दूसरा ये देखो ये रहा, तीसरा ये रहा, सो बेसिकली 3 टाइम्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. If the word today is coded as UQGED, तो how will above be coded? ठीक है, अगर किसी लैंग्वेज में हम टुडे को UQGED लिख रहे हैं तो above को कैसे लिखेंगे? तो गाइज above को हम लिखेंगे BD, ऑप्शन डी आपका BDRZJ। Okay, read the following statements carefully and determine which conclusion applies. यहाँ पे statements आपको दे रखे हैं, some woods are irons, ठीक है, कि कुछ लकड़ियां जो होती हैं वो लोहा होती हैं, ऑल आयरन्स आर रॉड्स, सारे जो रॉड्स हैं वो आयरन के होते हैं, नो रॉड इज अ हाउस, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन्स देख लो, कंक्लूजन्स में आपको दे रखा है ऑल आयरन्स बीइंग वुड्स इज अ पॉसिबिलिटी और नो हाउस इज अ वुड, ये दो आपको कंक्लूजन्स दे रखे हैं जिसमें आपको ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। सो गाइस आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, विच इज सेइंग कि ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन मतलब ऑल आयरन्स बीइंग वुड्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next question. The difference between 8 by 3 of a number and twice the number is 72. तो नंबर क्या होगा? नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज 64. Okay, next question. Rakib scores 67, 69, 78 and 44 in 4 subjects. ठीक है? How much does he need in the 5th subject to get an average of 80%? या फिर सॉरी 80 मार्क्स। सो बेसिकली 4 सब्जेक्ट में तो उसके 67, 69, 78, 44 हैं। अब आपको पांचवा सब्जेक्ट एक्स मान लो जिसमें आपको एवरेज निकालना है कि अगर 80 का एवरेज उसको चाहिए तो उसको पांचवें सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना रहेगा। सो गाइस पांचवें सब्जेक्ट में उसे चाहिए 98% मार्क्स, यानी कि 98 मार्क्स इन ऑर्डर टू गेट एन एवरेज ऑफ 80, मतलब 80 उन पांचों सब्जेक्ट का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो निकलेगा 80, ठीक है। Okay, next question. If 30% of 3 by 5 of a number is equal to 81, then what is the 40% of that number? सिंपल है, ये तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर 30% जो है वो 3 by 5 किसी नंबर का अगर हम 3 by 5 करें वो होगा आपका 81, तो वो होगा आपका 180 का। अगर आप 180 का 3 by 5 करोगे तो वो होगा 30%, तो आपको 180 का 40% जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा 3 by 5 जो निकालोगे वो हो जाएगा 180. So 180 is the correct answer. Okay, next question. In a triangle, one angle is twice the smallest angle and the second angle is 3 times the smallest angle. तो जो measure होगा second largest angle का वो कितना होने वाला है? So guys वो होगा आपका 60%. Sorry, 60 degree. Okay, next question. If the average of 5 consecutive odd numbers is 23, तो largest number कौन सा होगा? आपके पास ऑप्शन है 27, 21, 23 and 25. So guys, option number A, which is 27, that would be the correct answer because 27 would be
the largest number in those 5 consecutive odd numbers का जो जिसका average 23 निकलेगा. So 27 is the correct answer. Okay, who was the first viceroy of India? So guys, it's Lord Canning. ठीक है, Lord Canning was the first viceroy of India. Hampi was the capital of which dynasty? So guys, Hampi जो थी वो विजयनगर जो था उसकी capital थी. Which article of the Indian Constitution states that the speaker shall exercise a casting vote in case of a tie in the house? ठीक है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी किसी भी तरीके का या फिर किसी भी काइंड ऑफ टाई निकल के आता है तो उसको सॉल्व कौन करेगा? तो जो स्पीकर जो होता है ही शैल एक्सरसाइज कास्टिंग वोट जिससे कि उसको सॉल्व कर दिया जाए, उस टाई को हेल्प किया जाए, उसको untie you can say किया जाए. So it has to be option C which is article 100 जिसमें ये चीज mentioned है कि अगर जो दोनों houses हैं उनमें अगर tie निकलता है किसी भी चीज में तो it has to be the speaker who is going to exercise a casting vote. Okay, in which year was the first Lokpal bill introduced in the Indian Parliament? So guys, it happened in the year 1968 जब सबसे पहला लोकपाल बिल आया था. Okay, which element is found in the highest quantity in the Earth's crust? तो Earth की जो basically crust है उसमें सबसे ज़्यादा quantity में अगर कोई element पाया जाता है so it is oxygen. So option A, oxygen is the correct answer. Okay, Bishkek is the capital of which country? So Bishkek is the capital of Kyrgyzstan. ठीक है, Kyrgyzstan is the correct answer. The least distance of distinct vision for a normal eye is what? So guys, it is 25 centimeter. Who among the following is known as the father of Indian supercomputing? So it is option A, which is Vijay P. Bhatkar, who is known to be the father of Indian supercomputing. Okay, next question. Which metal pollutant emitted by automobiles is the most dangerous metal? So is it option A, zinc, option B, cadmium, option C, mercury, or option D, lead? So guys, it's lead, which is the most dangerous metal pollutant जो कि automobiles से emit होता है. Okay, what is the reason for the blue color of the sky? Very common question, yet very much asked. Frequently इस question को पूछा जाता है. So it has to be ऑप्शन सी विच इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, लाइट का स्कैटर होना, अलग अलग अर्थ का जो सरफेस है, अलग अलग लेयर्स है, उसमें कहीं ज्यादा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कहीं कम है, उसके हिसाब से उसका ज्यादा कम होता रहना जो कि उस लाइट को स्कैटर कर देता है और एट द एंड ऑफ द टाइम हमें ऐसा लगता है दैट दे are there is the presence of blue color in the sky, but it's actually there's no blue color. बट क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के दौरान जो ब्लू कलर होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, सबसे ज्यादा विजन में आता है. दिस इज द रीजन इट बिकेम्स कि जो स्काई है, स्काई का जो कलर है दैट इज ब्लू. Okay, at what simple interest rate will a certain amount of money double in 15 years? So 15 साल में 6 to 3% ये आपको ध्यान रखना है. अगर 6 to 3% का simple interest rate लगाओगे आप तो एक certain amount of money जो होगा it will double in 15 years. Okay, in a class 42% study English. ठीक है, 36% जो स्टूडेंट है वो मैथ्स पढ़ते हैं और 15% के जो बच्चे हैं वो दोनों ही पढ़ते हैं, इंग्लिश भी और मैथमेटिक्स भी. तो what percentage of students study neither English nor mathematics? तो ऐसे कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स हुए? So guys, it's neither 22 nor 42, not 63, but it is 37%. So 37% is the number of those students who neither study English nor mathematics. ठीक है, जहाँ पर 42% इंग्लिश पढ़ रहे थे, 36% मैथ्स पढ़ रहे थे, 15% जो है वो इंग्लिश मैथ्स दोनों पढ़ रहे थे, तो 37% ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो कि ना इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना मैथ्स पढ़ रहे हैं.
ओके, अ पर्सन ट्रैवल्स पार्ट ऑफ हिज जर्नी बाय कार, उसके बाद फिर वो ट्रेन से ट्रैवल करता है, और उसके बाद जो 11 किलोमीटर उसके बच जाते हैं वो वॉक करके उसको पूरा करता है। तो आपको बताना है टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा। ऑप्शन ए 20 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी 21 किलोमीटर्स, ऑप्शन सी 22 किलोमीटर्स, या ऑप्शन डी 25 किलोमीटर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। उसने टोटल जो है वो 22 किलोमीटर का जर्नी उसने तय किया है, डिस्टेंस उसने कवर किया है, जिसमें 11 किलोमीटर उसने वॉक करा है। उसमें से कुछ किलोमीटर्स उसने ट्रेन से जाया है, कुछ किलोमीटर्स उसने कार से जाया है। Okay, if the ratio of cost price to selling price is 4:5, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 है, सेलिंग प्राइस है वो 5 है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, वो क्या निकल के आएगा? इज इट लाइक 20%, 5%, 25% या फिर 28%? सो गाइज वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, जो निकलेगा वो निकलेगा 25%। And the last question for today's video, guys, we have 6 people are there, ठीक है? Namely J, K, L, M, N, and D. So these are those 6 people who are basically sitting around a circular table, ठीक है? And they all are facing the center, जिसमें जो J है, ठीक है? इस तरह से circular table है, जहाँ पर वो 6, oh sorry, उसमें 6 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें जो J है, he sits second to the right of N, और जो D है वो इमीडिएट नेबर है एम का एंड जे का, ठीक है? जो के है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल बैठा हुआ है। सो आपको बताना है हु इज सिटिंग एट द राइट ऑफ डी, ठीक है? हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। तो डी के सीधे हाथ की तरफ, यानी कि राइट हैंड के साइड की तरफ जो बैठा है वो होगा आपका एम। सो एम इज द करेक्ट आंसर। So that's it guys, those were the very important questions, जिसमें हमने बात करी जीके की, जीएस की, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की। आपके आरआरबी एनटीपीसी के आने वाले एग्जाम के लिए हम ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा। इफ yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform where you're going to get all updates and all notifications related to all important कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है? तो जल्दी से वीडियो को पूरा देख लो, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों को भी शेयर कर दो, सो दैट उनकी भी मदद हो जाए। इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, या किसी भी तरह का कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है, do that all, do comment that all in the comment section. We will look after that and come up with the solution. ठीक है? So आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates. और हाँ guys, अब तक की यही update है जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दी थी. If we come up with anything else, if the board is coming up with anything else, we will definitely bring a video for you guys on that topic. ठीक है? Thank you so much for watching.